दोस्तों, आपकी तरबूज की फसल का 70% उत्पादन जो है वो तरबूज के फलों की साइज पे डिपेंड करता है। अगर आपके तरबूज के फलों की साइज अच्छी होगी तभी तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा और तभी आपको मंडी प्राइस अच्छे मिलेंगे। कई बार आपने देखा होगा मंडियों में जो तरबूज बड़े साइज के होते हैं, जिनकी साइज बड़ी होती है, उनके मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है और जिन फलों की साइज जो है वो छोटी होती है उनकी मार्केट वैल्यू काफी डाउन होती है। तरबूज एक ऐसी फसल है जिसके फलों की साइज अगर आपकी अच्छी होगी, फलों का आकार अगर अच्छा होगा तो मार्केट वैल्यू भी उन्हीं की अच्छी मिलेगी और उत्पादन भी आपको तभी अच्छा मिलेगा जब आपके फलों की साइज अच्छी होगी। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर आपने तरबूज की फसल को काफी अच्छे से मेंटेन किया है, बीमारियां वगैरह भी आपने नहीं आने दी, काफी अच्छे वगैरह स्प्रे वगैरह करके आपने काफी अच्छे तरीके से मेंटेन किया है और फ्रूटिंग भी आपको काफी अच्छी मिली है। सपोज करो अगर आपके तरबूज के एक प्लांट पे 4 फल लगे हैं और मैक्सिमम साइज जो है वो 2 केजी की ही आ रही है, तो भाई अगर मैक्सिमम साइज अगर फल की 2 केजी की आ रही है तो दूसरे फल की जो साइज होगी वो करीब 1.5 केजी तक ही होगी, 2 केजी तक नहीं होगी, 1.5 केजी की होगी। और उसके बाद में तीसरे फल की जो साइज होगी वो 1 केजी तक ही आपको मिलेगी और उसके बाद में चौथे फल की साइज की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, यानी कि 1 केजी से भी डाउन उसकी साइज आ जाएगी। तो मैक्सिमम जो साइज होगी तरबूज की वो आपकी 4-5 केजी की होनी चाहिए, कम से कम 4-5 केजी की होनी चाहिए। अगर फलों की साइज मैक्सिमम बड़े से बड़े आकार का जो फल हो आपका, यानी कि एक प्लांट पे अगर 4 फल लगेंगे तो भाई ये तो जरूरी नहीं है कि चारों फलों की साइज सेम मिलेगी आपको, बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन जो बड़ी वाला तरबूज की साइज होगी वो आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए 4-5 केजी तक की होगी, तभी बाकी फलों की साइज भी आएगी। वरना अगर मैक्सिमम साइज 2 केजी तक ही रहेगी तो बाकी के जो तरबूज होंगे उनकी जो साइज होगी वो काफी डाउन होगी, यानी 1 केजी तक की भी आपको साइज लेनी पड़ सकती है और उसके बाद में उन फलों की जो मार्केट वैल्यू है बिल्कुल भी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। तो अगर अच्छा उत्पादन लेना है, अच्छे मंडी भाव लेने हैं, तो आपके तरबूज की फलों की साइज अच्छी होनी चाहिए। आपको फिलहाल जो है इसी पे ज्यादा काम करना चाहिए। कुछ किसान भाई यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या करते हैं कि फर्टिगेशन वगैरह पे ध्यान नहीं देते हैं, स्प्रे वगैरह करते रहते हैं, बीमारियां भी नहीं आने देते हैं। लेकिन अगर शुरुआत से क्या है कि फर्टिगेशन लेकर नहीं चलते हैं, क्या सोचते हैं कि हम भाई पोटाश डाल देंगे और उसके बाद में कैल्शियम वगैरह डाल देंगे तो साइज अच्छी मिल जाएगी। तो आपकी ये गलतफहमी मैं अभी दूर कर देता हूं। अकेले पोटाश से और अकेले आपके कैल्शियम से तरबूज की साइज बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाली। हालांकि पोटेशियम से साइज अच्छी होती है, कैल्शियम से भी होती है, लेकिन अकेला पोटाश आपकी फसल में काम भी नहीं करेगा, उल्टा नेगेटिव असर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने फसल में सही तरीके से फर्टिगेशन वगैरह नहीं लेके चले हैं शुरुआत से आप, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्वों की अगर आपके प्लांट में कमी रही और अकेला अगर आपने पोटाश का यूज किया, अगर फर्टिगेशन करके या किसी भी तरह से अगर आप अकेला पोटाश डाल रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ी बहुत साइज तो आपके तरबूज के फलों की बढ़ जाए, लेकिन उसके बाद में आपके फल जो है खराब भी हो सकते हैं, फट भी सकते हैं। इस तरह की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। पहली बात तो आपको साइज अच्छी मिलेगी नहीं, क्योंकि अगर आपने शुरुआत से फर्टिगेशन नहीं लिए हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मुझे पता है काफी किसान भाई ऐसे हैं जो फर्टिगेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद में पोटेशियम वगैरह डाल देते हैं, एनपीके 0050 का यूज कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत से फर्टिगेशन पे ध्यान नहीं देते हैं। तरबूज एक ऐसी फसल है जिसका अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो भाई शुरुआत से ही आपको फर्टिगेशन लेने पड़ेंगे, शुरुआत से ही आपको बदल बदल कर जो है फर्टिगेशन लेकर चलने पड़ेंगे। समय आने पर ही आपको कैल्शियम का फर्टिगेशन करना है और समय आने पर ही आपको एनपीके 0050 का फर्टिगेशन करना है। अगर आपने ये फर्टिगेशन शुरुआत से लेकर अगर आप नहीं चलते हैं तो आपका प्लांट जो है वो इतनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, प्लांट वीक रहेगा, फसल आपकी वीक रहेगी और फसल अगर आपकी वीक रही तो उसके बाद में आपको फ्रूटिंग तो अच्छी मिल सकती है, लेकिन साइज जो है फलों की वो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलेगी। और उसके बाद में डायरेक्ट अगर आप उसमें कैल्शियम वगैरह या फिर आप एनपीके 0050 या पोटेशियम किसी भी दूसरी एनपीके खादों का इस्तेमाल करके वजन बढ़ाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो वहां पर आपके फल जो फटने की जो समस्या आती है काफी किसान भाइयों के सामने, इस तरह की समस्या आपको देखने को मिल सकती है और आपके फलों की साइज बढ़ेगी भी नहीं। तो यहां पर आपको क्या करना है, क्योंकि दोस्तों मैंने काफी किसान भाइयों को देखा है कि फर्टिगेशन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि तरबूज की फसल में शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपको एनपीके खादों का बदल बदल कर जो है फर्टिगेशन करते रहना
रहना पड़ता है। शुरुआत में आपको एनपीके 19-19 का फर्टिगेशन करना पड़ता है और उसके बाद में 12-61-0 का फर्टिगेशन करना पड़ता है और उसके बाद में जो है 52-0, 52-34, 13-0, 45 इस तरह की जो फर्टिगेशन है वो समय समय पे आपको करते रहना पड़ता है। और उसी के साथ में माइक्रोन्यूट्रेंट्स और पोषक तत्वों के फर्टिगेशन या स्प्रे भी आपको लेने पड़ते हैं, क्योंकि तरबूज की फसल में अगर आपको शानदार उत्पादन लेना है तो आपको ये फर्टिगेशन तो करने पड़ेंगे। और साथ ही दोस्तों, आपकी तरबूज की फसल में बुआई से पहले आप जो बेसल डोज डालते हैं उनकी भी बहुत ज्यादा अहमियत होती है। सड़ी हुई गोबर की खाद अगर आपने अच्छी मात्रा में नहीं डाली है या फिर रासायनिक खाद उर्वरकों का अगर आपने बेसल डोज ठीक से नहीं डाला है, तब भी आपकी तरबूज की फसल जो है वो काफी कमजोर रह सकती है। गोबर की खाद भी काफी ज्यादा अहमियत रखती है अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है, क्योंकि बाद में काफी किसान भाई जो है कमेंट करके बोलते रहते हैं मैंने ये फर्टिगेशन भी कर दिया, वो फर्टिगेशन भी कर दिया, कैल्शियम भी डाल दिया, एनपीके 0050 का फर्टिगेशन भी कर दिया, लेकिन साइज जो है तरबूज की वो हमें नहीं मिल रही है। तो भाई अगर आपने बेसल डोज या गोबर की खाद वगैरह ठीक से बुआई से पहले नहीं डाली है तो इसकी वजह से भी आपकी तरबूज के फलों की जो साइज है वो काफी डाउन रह सकती है। और जो हमारे नए किसान भाई होते हैं, पहली बार तरबूज लगा रहे हैं या देखा देखी करके तरबूज लगाते हैं, अनुभव बिल्कुल भी नहीं होता है, मतलब वो क्या करते हैं, इस तरह की गलतियां जो होते हैं उनसे ज्यादा होती है। कल मेरे पास एक किसान भाई व्हाट्सएप कर रहे थे और मेरे को बोल रहे थे कि भाई तरबूज के फलों की जो साइज है वो 1-1 केजी की हो रही है और अभी तक एनपीके खादों का एक भी उन्होंने फर्टिगेशन नहीं किया, ना ही किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व उन्होंने लिए, और मेरे को पूछ रहे हैं कि भाई एनपीके 0050 यानी पोटेशियम का अभी हम जो है फर्टिगेशन उसमें कर सकते हैं क्या। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस तरह की गलती कर रहे हैं, फर्टिगेशन कोई भी अगर आपने नहीं किया है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह भी अगर आपने नहीं दिए हैं, तो डायरेक्टली आप एनपीके 0050 का फर्टिगेशन बिल्कुल ना करें। पहले आपको क्या करना है, कम से कम यार कैल्शियम और बोरोन का फर्टिगेशन आप जरूर कर दें। अगर बाकी फर्टिगेशन अभी आपने नहीं किए हैं ना, तो कैल्शियम और बोरोन का फर्टिगेशन बिल्कुल करें, उसके बाद ही आप जो है एनपीके 0050 का फर्टिगेशन करें, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप उसमें पोटेशियम की मात्रा देंगे, तरबूज में जान भी नहीं है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आपने नहीं दिए हैं, डायरेक्ट अगर आप साइज बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो तरबूज के फल को फटना ही पड़ेगा। आपके तरबूज की फसल जो है वो काफी खराब हो सकती है, फल जो है वो फट सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है पहले कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का फर्टिगेशन करें, उसके बाद में इस तरह की खादों का फर्टिगेशन करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को डालने का सिर्फ यही मकसद है, जो नए किसान भाई हैं जो गलतफहमी में रहते हैं कि सिर्फ पोटेशियम डाल के तरबूज की साइज बढ़ा लेंगे या अच्छा उत्पादन ले लेंगे, तो भाई ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। शुरुआत से आपको हर फर्टिगेशन समय समय पे अपनी तरबूज की फसल में करते रहना है। 3-4 फर्टिगेशन के वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूं, वो आप देख सकते हैं, और उसके बाद में कंप्लीट फर्टिगेशन का वीडियो भी आपके इस चैनल पे 1-2 दिन में आने वाला है। उसके बाद में इस तरह से आपको नंबर वाइज जो आपको समय समय पर फर्टिगेशन करने हैं। अगर आप समय समय पर हर फर्टिगेशन करते रहेंगे और उसके बाद में कैल्शियम वगैरह और पोटेशियम वगैरह देंगे, उसके बाद में आपके तरबूज की साइज भी बढ़ेगी और आपके तरबूज का उत्पादन भी आपको काफी अच्छा मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।